सितंबर शुरू भी हो गया और अब सितंबर की अपने आगे की तरफ मराहिल की तरफ है। और आपको पता है कि अहम तरीन केसेस सितंबर में इलेक्शन कमीशन के भी केसेस हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के भी केसेस हैं, इमरान ख़ान के इलेक्शन कमीशन में केसेस हैं, इमरान ख़ान की तौहीन अदालत पे जो है वो 5 रुकनी बेंच के सामने एक केसेस है, फ़र्द जुर्म आयद होना है, तोशा खाना का केस है। इसी तरह से फॉरेन फंडिंग का भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन सितंबर में ही हुकूमत जो है पार्टी जो है इनके बैन करने के लिए नोटिफिकेशन करेगी। सो सितंबर हमने पहले भी कहा था बहुत ही अहम है, और अगर कोई बीच में डाला गया ऐसे हालात पैदा किए गए जैसे कि इमरान ख़ान कर रहे हैं कि जी वो जीआईटी में भी नहीं जा रहे हैं, दहशतगर्दी की जो जीआईटी बनी है उसमें इमरान ख़ान को चौथा 5वां नोटिस है, लेकिन इमरान ख़ान जा ही नहीं रहे। इसी तरह आपके मुख्तलिफ़ अदालतों में जो जवाबात है उसको डिले कर रहे हैं। एफआईए में इमरान ख़ान नहीं जा रहे हैं। अगर एफआईए में अब इमरान ख़ान साहब नहीं जाते हैं तो एफआईए गिरफ़्तार कर सकती है। तो इमरान ख़ान को पूरी तरह पता है कि उनको वो नाअहल भी हो रहे हैं, उनकी गिरफ़्तारी भी हो रही है, उनके सामने केसेस हैं। जब एक शख्स को फॉरेन फंडिंग के हवाले से सारी चीज़ें सामने आ गई, इवन कि अब तो डैम फंड्स और दूसरे इंक्वायरी भी शुरू हो गई है कि ये पैसे 10-14 अरब रुपए गए कहाँ, अगर डैम में नहीं लगे तो ये पैसे कहाँ गए, क्या ये पैसे पीटीआई के फ़ंड में गए हैं और ये के पैसे साकिब निसार के जेब में गए हैं, इमरान ख़ान साहब के जेब में गए हैं, 10-14 अरब रुपए गए कहाँ, इसकी अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ मैंने जैसे कहा था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इसको टेकअप कर लिया और नूर आलम जैसी शख्सियत जो हैं वो खोज लगा के ही रहेंगी। लेकिन बहरहाल कई अहम तरीन चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे इमरान ख़ान को पता है कि जी उन्होंने उनकी नाअहलियत पक्की है। जिस तरह मैंने कहा था कि जी इनको माफ़ी मांगने के ऊपर इनको लीगल एडवाइज़र नहीं मना कर रहे हैं, बल्कि इनकी अपनी ज़ौजा इनको मना कर रही हैं कि आप माफ़ी ना मांगें। होगा उनका अपना कोई तरीक़ेकार होगा, कोई नॉलेज होगा जिसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कोई जिन्नात उनके पास है या कोई जायचा करती हैं, ये जो भी है, मैं पर्सनल मैटर पे नहीं बोलता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी करीब तरीन इमरान के कि जी इमरान ख़ान को लीगल एडवाइज़र तो कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लें, लेकिन एक जगह से मना किया जा रहा है और उन्होंने हल्के हल्के वो जगह का नाम बता दिया। अच्छा, जो एक बड़ी अहम ब्रेकिंग है, वो ब्रेकिंग मेरे लिए भी शॉकिंग है, इसलिए कि इमरान ख़ान को अपनी गिरफ़्तारी का अंदाज़ा है कि गिरफ़्तार होंगे। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना पूरा प्रेशर बिल्ड करें कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। वो पूरा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि जी उनको नाअहल ना किया जाए। वो पूरी तौर पर माफ़िया मांगते फिर रहे हैं अहम तरीन इस्टेब्लिशमेंट से कि उनको गिरफ़्तारी में वो रुकावट डालें, उनके केस उनको नाअहली में रुकावट डालें और उनको जो है दोबारा हुकूमत में अब भरपूर तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों से वो प्रेशर डाल रहे हैं। इस सिलसिले में साबिक सफ़ीर अमेरिकन से भी, जिनको इन्होंने कहा कि जी अमेरिका के ग़ुलामी ने ये बड़े बड़े बातें की, फिर जो बातें सामने आ रही हैं वो बड़ी मज़ाक का खेज़ है और हंसने वाला है कि अब ये छोटे छोटे सफ़ीरों को जो साबिक़ हैं उनके ज़रिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी उनको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल हो। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तो सपोर्ट नहीं है, हाँ जो भारतीय लॉबी है, जो इज़राइली लॉबी है, वो इमरान ख़ान को कल भी सपोर्ट करती थी, आज भी सपोर्ट करती है। हालांकि इमरान ख़ान ने उनको मायूस इस लिहाज से किया कि जो प्लानिंग उनकी थी इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की, इमरान ख़ान उस तेज़ी से वो काम नहीं कर सके। बहरहाल जब तक पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की महब वतन सियासतदान और पाकिस्तान की फ़ौज इंटैक्ट है, मजबूत है, मेरा ख्याल है ये सारी साजिशें दम तोड़ती हुई नज़र आएंगी। जो तोड़ दी गई, मईशत की बुनियाद पर तबाह करना था मुल्क को, अब मईशत ग्रो कर रही है और फ़ौज के ऊपर भरपूर हमला किया, लेकिन फ़ौज ने फ्रंट पे आके इनको काउंटर करने के बजाय कानून की तरफ देखिए, जो भी कानून फ़ैसला करे और अपने आप को न्यूट्रल रखा। बड़ा अच्छा फ़ैसला है फ़ौज का, वरना एक झटका था इमरान ख़ान तसव्वुर में नहीं होते। बहरहाल
दूसरी तरफ बाबर अवान भी कहते हैं कि जी इमरान खान की जान को ख़तरा है। एक तो इमरान खान की जान को ख़तरा हर उस जगह हो जाता है जहाँ पर हुकूमती या कानूनी मसले होते हैं, जहाँ GIT होती है, जहाँ आपके जज बुला रहा होता है, जहाँ आपके इलेक्शन कमीशन बुला रहा होता है, जहाँ आपके इस्लामाबाद पुलिस बुला रही होती है, वहाँ उनकी जान को ख़तरा होता है। लेकिन बाकी इमरान खान बैठकर खाना खा रहे हैं लोगों के दरमियान, इमरान खान बैठकर लोगों के साथ गप्पे लगा रहे हैं, इमरान खान साहब जलसे और जुलूस अटेंड कर रहे हैं, सैलाब जदगान में जाकर फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, वहाँ उनकी जान को ख़तरा नहीं है। बहरहाल उनके वकील हैं, वो जो चाहें बोले। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को पता है कि जी उनकी, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि इमरान खान के जाने के बाद चेयरमैन PTI कौन होगा। तो किसी ने इमरान खान को बहुत अहम, क्योंकि इस सिलसिले में तो लड़ाई चल रही है। असद उमर साहब चाहते हैं वो बन जाएं, आपके शामत कुरैशी चाहते हैं वो बन जाएं, परवेज़ खटक चाहते हैं वो बन जाएं, एक और चाहते होंगे, लेकिन फवाद चौधरी जैसे लोग भी, जिनकी 2 लोगों की फॉलोइंग नहीं है, आज PTI से बाहर हो जाएं तो इनको 2 आदमी पीछे खड़े नहीं होंगे इनके, ये मैं बता दूं आपको। वो भी चेयरमैन PTI का ख्वाब देख रहे हैं। बहरहाल ख्वाब देखने में तो कोई अर्ज़ नहीं है, ख्वाब तो बड़े बड़े देखे जाते हैं और बिल्ली को चीचड़े ख्वाब में नज़र आते हैं, आपको पता है, तो इनको ख्वाब देखने में कुछ नहीं है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान के करीबी ज़राए से बातचीत हुई है और उनको, इमरान खान को इस बात पे कायल किया गया है कि आपकी जो है वो बहुत करीबी दोस्त हैं और फाइनेंसर भी हैं इमरान खान के। इमरान खान को और बुशरा बीबी के हवाले से भी उनका नाम आता है। मैं नाम नहीं कोट करना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उनका ये कहना है कि आप अगर नाअहल होते हैं, जेल जाते हैं, तो फिर PTI की चेयरमैनशिप जो है वो बुशरा बीबी को दे दी जाए, जैसे कि और सियासी जमातों में हुआ। नवाज शरीफ जेल गए तो उनकी बेगम ने लीड किया था। इसी तरह और भी सियासी जमात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुआ तो उनकी बेटी हुई। तो उन्होंने कहा कि अपनी बेगम को, यानी बुशरा बीबी को चेयरमैनशिप दीजिए, ना कि किसी और को, क्योंकि ये जो लोग सारे आपके इर्द गिर्द हैं, ये आपके आस्तीन के सांप हैं और ये ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जो आपके लिए मुसीबत बन चुकी है। और आपने अगर अपनी गिरफ्तारी पे, अपनी नाअहली पे चेयरमैनशिप इन लोगों के हवाले की, तो फिर आपको पार्टी से कोई मदद नहीं मिलेगी। इससे बेहतर है कि आप ये चेयरमैनशिप मोहतरमा के हवाले कर देंगे। मैं एक बहुत अहम ब्रेकिंग दे रहा हूँ, जो एक न्यूज़ निकली है, मेरा ख्याल है आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगी होगी, कि ये एक राय दी गई है और इमरान खान साहब इस पर फैसला करना है। फैसला इमरान खान ने क्या करना है, बुशरा बीबी ने करना है। और बुशरा बीबी बज़ाहिर तो सियासत में नज़र नहीं आई, कहा गया इमरान खान ने नज़र नहीं आए, लेकिन जब वो चंद अहम तरीन फ़ैसले हुए हैं तो बुशरा बीबी का नाम उसमें आ रहा है। तो गोया ये सवाल उठाया गया था, एक तरफ आप कहते हैं सियासत में बुशरा बीबी नहीं आएंगी, लेकिन इंतज़ामी मामलात पे बुशरा बीबी PM हाउस से सबको कंट्रोल कर रही थी, तो ये सवाल मौजूद है। और आपके नवाज शरीफ साहब की जब बेगम थी वो भी सियासत में नहीं थी, लेकिन आना पड़ा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इसमें एक बात मैं बता दूं कि इमरान खान साहब ने जहां अपनी गिरफ्तारी का उनको पता है, यकीन है, और उनको ये भी पता है हालात ऐसे हैं, वो अलग बात है कि चंद जो लोग हैं इमरान खान को आसमान पे चढ़ाते हैं और ऐसे हालात पैदा करते हैं कि इमरान खान मज़ीद बली चढ़ें, और बली चढ़ रहे हैं मुसलसल उनकी एडवाइस पे। तो इमरान खान साहब को ये कहा गया, और इमरान खान साहब ने एक साइलेंट, बड़ा ज़बरदस्त कहना चाहिए, ख़तरनाक कहना चाहिए, कि उन्होंने एक पैगाम किया कि मेरी गिरफ्तारी के ऊपर अवाम निकले और तहस नहस कर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए और जो मेरे ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। उनको अवाम निकल कर उनको ऐसा ज़बरदस्त उनका अमल होना चाहिए कि वो मुझे फ़ौरी तौर पर रिलीज़ कर दें। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की इमरान खान ने कि वो जल्द से करके ये मैसेज देने की कोशिश करें इदारों को कि ख़बरदार किसी ने, और उन्होंने फवाद चौधरी और शेख रशीद जैसे लोगों से ये ओपनली मैसेज भी करवाया, और परवेज़ खटक जैसे कि इमरान खान को किसी ने छुआ तो पाकिस्तान की दीवार हिल जाएगी। और जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि वो जजेस अपने घर से नहीं निकल सकते हैं, कोई माई का लाल और दिस एंड डैट, लेकिन वो मैसेजेस कारगर नहीं है, किसी के ऊपर भी नहीं आए, ना जजेस के ऊपर, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, फ़ौज के ऊपर तो आती ही नहीं है, हुकूमत पे भी कान नहीं। आज आप राना सनाउल्लाह को इजाज़त दे दें, उन्होंने उठा के बंद कर देना।
तो कोशिश की नहीं हुई। अब वो ये एक पैगाम, खुफिया पैगाम दिया है जो अपने लोगों के ज़रिए कि मेरी गिरफ़्तारी होती है तो उस पर भरपूर पूरे मुल्क से पीटीआई के लोग निकलें और भरपूर तरीके से जो एक कहते हैं ना कि पुरतशद्दुद आपका कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कि आया इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी पे जो लोग मैसेज दे रहे हैं, इनके इर्द गिर्द जो ये लीडर्स हैं, ये खुद रहते हैं या ये फ़रार हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि पीटीआई में टूट फूट शुरू हो चुकी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग अब पीटीआई को छोड़ना चाह रहे हैं और एक झटके की बात है, किसी वक्त भी आप सुन लेंगे कि पीटीआई में बहुत बड़े लोग, बड़ी तादाद छोड़ के चली गई। एमएल के पीएमएल में भी जैसे मैंने बताया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ये एक सूरत हाल है इस वक्त इम्पॉर्टेंट, और इमरान खान साहब जो हैं वो हाँ, एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि फवाद चौधरी शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हो तो वे जिस तरह शहबाज गिल थे शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार थे, आज वो किरदार फवाद चौधरी कर रहे हैं। हालांकि फवाद चौधरी को ये पता है कि उनके पीछे दो लोग नहीं है, मैंने जैसे कहा, तो वो बढ़ चढ़ कर धमकियाँ दे रहे हैं। जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ललकारा है और धमकी दी है, इसी तरह फ़ौज को धमकी दी है, तो अब इनका बंदोबस्त किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है इसको आप रहने दें, ऐसे शख्स का बंदोबस्त हो रहा है और ये सारी उम्र इस शख्स को इस बात का एहसास होगा कि मैंने जाली दादागीर बना, मैंने जो भड़कियाँ मारी उस भड़कियों की बुनियाद पर ये बात साबित हुई। और दूसरा हामिद खान की बात और कई पीटीआई के सीनियर लीडर्स, अभी भी जो सीनियर लीडर हैं, वो कहते हैं ये शख्स है जिसने पूरी पीटीआई को तबाह किया है, ये शख्स है जिसने इमरान खान को तबाह किया है, ये शख्स है जिसने पीटीआई को तबाह किया है। दो आदमियों के नाम सबसे ज़्यादा आते हैं, शेख रशीद और फवाद चौधरी, और इन्होंने तो साफ़ तौर पे कह दिया था हामिद खान इससे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखी, और उसके बाद इस शख्स ने फिर उनके ख़िलाफ़ भी। तो बहरहाल ये जो बातें हो रही हैं, ये फवाद चौधरी का भी बंदोबस्त कर लिया गया है और बहुत जल्द फवाद चौधरी उस बंदोबस्त में इसी तरह शहबाज गिल की तरह माफ़िया मांगते हुए, हिचकियाँ लेते हुए और शायद व्हील चेयर पर बैठ कर जो है वो सफ़र करेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।